श्रीरामचन्द्र कृपालु वजमन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं कन्दर्पगणितामित छविनव नीलनीरजसुन्दरं पटुपीतमानहु ताडितरुचिषु नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौसल चन्द दशरथ नन्दनं सिरिमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितिखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलहि सोवरु सहज सुन्दर शावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीश सुनिसिय सहित हिय हरषियलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली सी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में नमन और वंदन करते हैं। भगवान शंकर जी की आशीष से, उन्हीं के ही कृपा से आज हम भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को सभी श्रवण करने का और गाने का अधिकारी बन पाए हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी ही अपनी भक्ति के कारण, मतलब भोलेनाथ जी सदैव श्री राम जी के कथा कहते हैं और सुनते हैं। इस श्री रामचरितमानस जी के इसमें भगवान भोलेनाथ जी माता भवानी जी को पूरी रामचरितमानस सुनाते हैं, जिसका आज हम सुन रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को ही लिखे हैं। तो इसीलिए बाबा जहाँ श्री राम कथा होता है वो स्वयं वहीं आकर बैठते हैं और हनुमान जी महाराज जी आकर बैठते हैं, क्योंकि बाबा को सुनने का इच्छा होता है तो वो किसी न किसी से गवा के अपना सुनते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान स्वयं दूसरों के जरिए श्रवण कराते हैं। तो इसीलिए हम बड़े ही सौभाग्यशाली है। हम जितने भी लोग इसे ग्रंथों को अपने घर पर बैठ के या सत्संग में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, तो सोचिए सौभाग्यशाली है। उसके जैसा भाग्य इस जीवन में और किसी का नहीं है। क्योंकि जब तक हमें भगवान की ऐसे कथा चरित्र अपने कान में श्रवण नहीं करेंगे, अपने हृदय चित्त में नहीं लाएंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हम आए क्यों थे। हम इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ दुनिया भर में घूम घाम के इधर उधर सत्यानाश करके इसका ऐसे करके जाना है, जिसको आज एंजॉयमेंट कह रहे हैं या व्यर्थ चीजें कह रहे हैं। एक्चुअली वो पथभ्रष्ट है।
जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं आता है, गोस्वामी जी उसमें लिखे हैं उसके मुख को दादुर का मुख कहा गया। दादुर मतलब चमगादड़। जो चमगादड़ होता है उल्टा लटकता है, मतलब वो जिस मुख से खाता है उसी मुख से क्षय करता है। ठीक है, इसीलिए गोस्वामी जी उसमें लिखे हैं श्री रामचरितमानस जी से, जिसका मुख श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करता, उसका मुख दातुर के मुख जैसे समान है। तो इसीलिए हम सभी आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम बारंबार हमारे मुख में आ रहा है, चित्त में बसाने का भोले बाबा ने कृपा कर रहे हैं। तो उन्हीं के ही ये कृपा है जो आज हम उनके नाम ले पा रहे हैं। तो उस माता भवानी जी और बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में फिर से बारंबार प्रणाम। और आप सभी को यही कहूँगा कि गौ माता है, नंदी भगवान आपके थोड़े थोड़े अनजाने से आपको पता नहीं चलता है, जैसे बाजारों से पॉलीथीन वगैरह में सब्जियां लेके आ जाते हैं, अगर ले आते हैं तो उसको रखो, कहीं दबा दो, मिट्टी खोद के दबा दो, जला दो, कैसे भी करो, लेकिन उसको इधर उधर मत फेंकिए, या उसमें सब्जियां खाना ऐसे बांध के मत डाल के आइए। वो क्या होता है, गौ माता है, नंदी भगवान, कुत्ते क्या होते हैं उनके पास नाखून होता है, वो पन्नी को फाड़ के खा जाते हैं। गौ माता के पास खूर होता है, इनके में नाखून नहीं होता है और मुंह से उतना नहीं फाड़ पाते, तो मजबूरी में क्या होता है वो पॉलीथीन को खा जाते हैं। और जैसे जैसे पॉलीथीन को खाना शुरू करते हैं, जब आज के समय में मालूम है शहर में आज कंडीशन ऐसा है कि खाना बेजुबान जीवों के लिए मिलना मुश्किल है। आप तो दाल चावल रोटी खा लोगे, उनको हरा चारा खाना है, तो हरा चारा कहाँ से आएगा? सभी जगह घर, रोड, रास्ता, कहीं सब जगह बाउंड्री ऐसे बन गया है, तो उनकी व्यवस्था कैसे होगा? और जिन लोगों ने, जो अभागे लोगों ने, जिनको भगवान की कृपा से गौ माता मिली थी, अपने घर में बांध के रखा था, उसने भी अपनी स्वार्थ के हिसाब से यूज कर रहा है। बीमार हुआ तो छोड़ देगा, दूध निकल गया तो छोड़ देगा। अब बताइए वो कहाँ जाएगी? और फिर वो सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। कहीं कहीं महाराज ज्योतिष दिखता है तो वहां बैठ कर पूछता है कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? अरे भगवान ने तुम्हें इतने माता लक्ष्मी जी को सौंपे और तुम अभागा निकले, अब कल्याण पूछ रहे हो तो कहां से मिलेगा? आप सभी को ही बोलूं कि मंदिर में बैठे हुए नंदी भगवान और हमारे पास में जो घूम रहे नंदी भगवान, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मेरे कृष्ण कन्हैया के पास देखें जब मुरली बजाते हैं तो उन सब गौ माताएं और बछड़े उनके पास भागे हुए आ जाते हैं। ये सब वही है, अंतर कुछ भी नहीं है, बस आपकी भावनाएं बदल चुका है, स्वार्थी हो चुके हैं। मनुष्य स्वार्थी हो चुका है, अपनी भावनाओं के हिसाब से जीता है, वही सोचता है तो जानवर है। नहीं, ये वही कृष्ण कन्हैया के पास घूम रहे बछड़े और गौ माताएं हैं, और ये वही नंदी भगवान है जो शंकर जी के भगवान के सामने बैठा हुआ है। इन लोगों को आप झूठा खिलाते हो, डस्टबिन के पास खड़े रहते, आप देखे हो आपके घर में बचा हुआ खाना लाकर फेंक के चले जाते हो। अब सोचिए, बताइए कैसे कल्याण होगा? चलिए, आपको यही सोच रहे हैं कि अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कहाँ जो हमें बता रहे हैं कि पाप लगेगा। पाप लगता नहीं है, पिछला का जो पुण्य पड़ा हुआ है उसके बलबूते पर आज तुम ऐसे हो रहे हो। जैसे वो खत्म हो जाएगा रसातल में धंस जाओगे। वो तो छोड़िए, जैसे जैसे आपको पता नहीं, अभी मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा, अनजाने में गलतियां हो रहा है, लेकिन अनजाने में आप अगर बिजली के करंट को छूते हैं तो आपको तो करंट लगेगा ही। वैसे अनजाने में किए हुए पाप भी पाप है, लेकिन ये तब धुल जाएगा अगर आपके कान में पहुंच जाता है, या आपको कभी एहसास होता है क्या यार मेरे जूठा गौ माता है नंदी भगवान खाते हैं, क्या अच्छा है? या मेरे पॉलीथीन फेंक के आता हूं तो उस पॉलीथीन को गौ माता नंदी भगवान खा के गोलोक चले जा रहे हैं, क्या ये सही है? अपने मन में विचार करें।
हम वीडियो बना के आपको इसीलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी अपने आप को जो अपने कल्याण की मार्ग है उसमें आ जाएं। और ये बहुत ही हल्का उपाय है। इस उपाय से आप अपने घर में शांति ला सकते हैं और संतोष प्राप्त कर सकते हैं और कलह मिट सकता है। क्योंकि आप गौ माताएं और नंदी भगवान की सेवा करिए, जब मिले तब आप उनकी सेवा करिए, उनकी खाने की चिंता करिए। जैसे कोई व्यक्ति आज खिला रहा है तो कोई व्यक्ति कल खिला रहा है, शहर में ठीक है, उसका वो सोचते हैं कि उसका कोई नहीं है, हम ही लोग हैं उसी का। आप ये मत सोचो कि आपके हिस्सा में कुछ नहीं है, आप ही है उसका, और वो भगवान का रूप है और इस धरती माता का रूप है। ठीक है, आपने कितना भी पीटिए फिर देखिए आपके ओर देखता रहेगा, क्योंकि वो धरती माता है। अपने धरती में कितना कुछ कर रहे हैं, वो चाहे तो आप गड्ढे के अंदर गिरा सकता है, लेकिन नहीं, हम सब उन्हीं के संतान हैं। लेकिन उन तो जब गोलक चले जाते हैं श्राप तो नहीं देते हैं, लेकिन श्राप अपने आप लगता है। जिसके थोड़े छोटे चीज़ों से या पॉलीथीन से या इसी जूटन कहा के जो भी चीज़ आपसे गलतियां हो रही, जो आप लग रहा है कि मैंने जीवन भर अभी तक ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं हूं, लेकिन क्यों ऐसा हो के मरने जा रहा, तो भगवान दिखाते हैं। जब तब मौत की सैया में सोया हुआ होता है तब भगवान दिखाते हैं, ये देख, जब तेरे को पता है गौ माताएं, नंदी भगवान, कुत्ते, अन्य सभी जीव ये सब मेरा ही रूप है, तू भी खुद मेरा ही, तेरे अंदर भी मेरा ही दिया हुआ वो आत्मा है। तूने कैसे उन सबको जूठा खिला रहा है, और जो चीज अपने घर में बच जाता है जूठा होकर उसको फेंक के आता है डस्टबिन में, पॉलीथीन में बांध कर। तो ये सब क्रूरता के कारण आज तेरा ही दशा है। तब उसके पास ना समय रहता है किसी को बोलने का, ना कुछ करने का, और वो पुनर्बार फिर जन्म लेता है, कभी किस योनि में कभी किस योनि में, और करोड़ों अरब बार जन्म लेता है और पूरा उसको भोगता है दुख को। उससे पहले वहाँ धर्मराज जी वहाँ पे उसको भोग कराते हैं, वहाँ से कष्ट पाके फिर इधर उधर योनियों में जन्म ले लेके वो नष्ट हो जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसीलिए आप सभी को यही बार बार कहूंगा कि आप ऐसा क्रूरता मत करिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। अरे आप यही सोचिए, आपके घर के सामने आ गए तो आप सोचिए नारायण खुद आ गए, नंदी भगवान आ गए तो सोच लीजिए शंकर भगवान आए हैं। खाली हाथ तो विदा नहीं करना है, कुछ ना कुछ खिला। आज एक छोटा सा ये रील्स देख रहा था, एक नंदी आता है द्वार के सामने तो छोटा सा बच्चा खड़ा रहता है, तुरंत भाग के जाता है घर और बिस्किट निकाल के ला के देता है। ये सब छोटे छोटे पुण्य करते जाइए और वो आपके ऊपर आशीष देते हैं। नंदी भगवान अगर आपको देख ले, आपके प्रति कितने भी बुरी शक्तियां आपके ऊपर हो, या गौ माता आपको खाली देख ले, सब खत्म। इसीलिए आप सभी को बारंबार ही बोलूंगा, उन्हीं की सेवा करिए, उन्हीं में रमे रहिए और भगवान का नाम साथ में लेते रहिए। फिर देखिए इस संसार में आप जैसे जीवन जिएंगे शायद ही ऐसा किसी को प्राप्त हो। भगवान का नाम हृदय में रहेगा और इस संसार सागर को आप गौ के खूर के समान पार कर जाएंगे। तो आइए आज हम लंका कांड के उस प्रसंग को श्रवण करते हैं जहां भगवान श्री रघुनाथ जी रावण का आज वध करेंगे, और कोशिश करते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी जहां तक हमें आज श्रवण कराएंगे हम वहीं तक श्रवण करेंगे। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम।
दोहा। उमा विभीषण रावण नहीं सन्मुख चितव गाव, सो अवभीरत काल जो रघुवीर प्रभाव। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा समीत विभीषण भारी, घाधायहु हनुमान गिरिधारी। रथातुरगासा रथी निपाता, हृदय माझते ही मारे सिलाता। ठाड़ रहाती कंपिता गाता, गयऊ विभीषणु जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। गही सी पूछा कपि सहिता उड़ाना, पुनि फिरी भेरेऊ प्रबल हनुमाना। लरता कासा जुगल समझोधा, एक ही कुहना तकरि क्रोधा। सोहि नवचल बल बहु करही, कजल गिरी सुमेरु जानु लरही। बुद्धि बला निसी चर परई न पार्यो, तब मारुता सुता प्रभु संभार्यो। तब मारुता सुता प्रभु संभार्यो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथ का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसके साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल वल करते हुए आकाशों में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर पचारी, कपि रावण अन्यो मही परत पुनि उठ लरत। देवन जुगल कहूं जय जय भन्य। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रुधातुर चले। रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भूज बल दलमल। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालु क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। दोहा। तब रघुबीर पचार धाय किस प्रचंड, कपि बल प्रबल देखि तेहि किन्न प्रगत प्रशांत। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयहु चनेका, पुनि प्रगटे लरूपनेका। रघुपति कटाकू भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट
दशानन ते देखे कपीना अमित दस सीसा जहाँ तहाँ भजे भालू आरु कीसा भागे वानर धर हीना धीरा त्राही त्राही लची मन रघुवीरा दहादि सिधा वही कोटि न रावण घर जही घोरा कठोर भयावन डरे सकला सुरा चले पराई जय की आशा तज हूँ अब भाई सब सुर जीते एकदश कंधर अब बहु भय तक गिरी कंदर रहे विरंची शंभु मुनि ज्ञानी जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेक रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋषि वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देख के भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, ये पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे और पहाड़ों की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जान प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु मान पूरे, चले विचली मरकट भालु सकल कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लारत रण बांकुरे, मर्दही दशानन कोटि कोटि न कपट भू भट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणवांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। दोहा सुर वानर देख विकल हर्षो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सरहत सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर मायक बने हुए सब रावण को मार डाला। प्रभु चनमाहु माया सब काटी, जिमी रबियुए जही तमा फाटी। रावणु एकु देखी सुरहर से, फिरे सुमना बहु प्रभु परवर से। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे कहे कन तब तेरे। प्रभु बल भाई भालू कपि धाये, तरलत मकी सन जुग महियाए। स्तुति करत देवतनि देखे, भयहु एका में इनके लेखे। सटहु सदा तुम्हा मुर मरायाला, अस कही कोपी गगन पर धायले।
हा 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 कर, हा 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 करत सूर भागे, थलहूँ जाहूँ कहाँ मोरे आगे, देखी बिकला सुरा अंगद धायो, बुद्धि चरण गही भूमि गिरायो, बुद्धि चरण गही भूमि गिरायो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर शव वानर को लौटाया, तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौटाए। प्रभु का बल पाकर ऋच वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक ही हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल मतलब मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा सको। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पर लात मार्यो बाली सुत प्रभु पही गयो, संभारी उठी दस कंठ घोर कठर रव गर्जत भय, करी दाप चाप चढ़ाई दस संधानी सर बहु वर्षई, किए सकल भट घायल भयाकुल देख निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके वर्षाने लगा। उसने सब योद्धाओं का घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। दोहा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काट बहुत बड़े पुण्य जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाए बाण और धनुष काट डाले और वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुजवाड़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिनारी सा भाई घनेरी, मरत न मूढ़ा कटहूँ भुज सीसा, तीर जी धाये कुपी भालू भाट कीसा, बाली तनया रुति नल नीला, वानर राज दुबी दावल सीला, बिटप मही धर करही प्रहारा, सोई गिरि तरु गही कपिनश मारा, एक नखनी रिपु बपु सविदारी, भागी चलही एक लातन मारी, तब नल नीला सरनी चढ़ी गया, नखनी लीलारा बिदारत भयहूँ, रुधिर देखी विषा दौर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी, गहे न जाही कर नी पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल वन चरही, कोपी कुदी दो धर शिव होरी, मही पटकता भजे भुजा मरोरी, पुनि सको पातस धनु करलीने, सरनि मारी घा यल कपिकीने, हनुम दादी मुरा
चित करी बंदर पाई प्रदोष हर सदस कंधर मूरचित देखी सकल कपिबीरा जामवंत धाय पूरन धीरा संग भलु भू दर तरुधारी मारन लगे पचारी भयहुक धारा वन बलवाना गही पद मही पट कही भटनाना देखी भलूपति निज दल घाता कोपी माझौरा मारे सिलाता कोपी माझौरा मारे सिलाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋष वानर को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानर को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाता है तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय ये उसके भुजाओं को मरोड़ कर भाग छुटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को वाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबवान दौड़े। जांबवान के साथ जो भालूते हुए पर्वत और वृक्ष धारण के रावण को ललकार कर मारने लगा। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जांबवान ने अपनी दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मही परा गही भालु बीषहु कर मनहु कमलन्य बसे निशि मधुकरा मूर्छित विलोकी बहोरे पद हति भालुपति प्रभु पही गयो निशि जान स्वंदन घाली तेहि तब सूत जतनु करत भय। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में वैसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जांबवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। दोहा मूर्छा विगत भालु कपि सब आय प्रभु पास निशिचर सकल राव नहीं घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर शवरीच वानर प्रभु के पास आए। उधर शव राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास परायण 26 विश्राम तेहि निशि सीता पाही जाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई त्रिजटा कही सब कथा सुनाई सिरा भुजबाड़ी सुनतरी पुकेरी सीता भई त्रास घनेरी त्रिशावीर होई काटती घनेरी। जय जय श्री सीताराम। उसी रात त्रिजटा ने माता जानकी जी को पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर माता जानकी जी हृदय में बड़ा भय हुआ।
जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे पुनः हम यहीं श्रवण करेंगे। भगवान यहाँ श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। यह सब कहने के बाद रावण के जब माता जानकी जी कहते हैं कि प्रभु ने क्यों नहीं मारे अभी तक, तो वो राक्षसी कहते हैं, त्रिजड़ा कहती है कि क्योंकि रावण के हृदय में आपकी बास है, तो वो नहीं चाहते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी कि रावण के हृदय में मारें, और जहाँ आप हैं तो वो चाहते हैं कि उसके मन व्याकुल हो और वो आपको जिस क्षण भूले उसी क्षण में तुरंत धनुष से तीर संधान करके मार के उसको वहीं समाप्त कर दिया जाए। आगे वैसे ही होगा। हम श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम सभी बड़े ही हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास के साथ सभी श्रवण किए। भगवान भोलेनाथ जी और माता जानकी जी की, भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की इसी अपरिमित कृपा के कारण आज के प्रसंग को हम सभी श्रवण कर पाए, और मेरे भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा से आज भगवान के इसे नाम चरित को हम सभी गा पा रहे हैं और श्रवण कर पा रहे हैं। और नित्य की तरह आपको यही कहूँगा, अगर आप अपने के अंदर या अपने घर के अंदर, अपनी एरिया, अपनी देश, अपने राज्य में सुख शांति समृद्धि सब चीज चाहते हैं, तो जैसे आप एक ही काम करिए, गौ माताओं की और नंदी भगवान की सच्ची श्रद्धा सेवा करिए और इसी को लोगों तक फैलाइए। सभी लोगों को बोलिए कि अगर आप अपने घर में क्लेश दूर करना चाहते हैं, गृह में शांति है, जो भी दुख कष्ट दारिद्रता आपके घर में आ रहा है, आप गौ सेवा करिए, गौ माताएं और नंदी भगवान की निस्वार्थ सेवा करिए और उनको भोजन की व्यवस्था कराइए। फिर देखिए आपके घर में सब चीज हंसता खिलता हुआ दिखेगा, जैसे भगवान की कृपा हो जाती है। तो आइए आप सभी को बार बार वही दोहराऊं कि गौ माताओं की सेवा सच्चे श्रद्धा के साथ करिए, फोटो वीडियो खिंचाने के लिए नहीं, सच्चे श्रद्धाओं के साथ करिए। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्नों को हम यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।